हवा कर रहे अपने पल्लू से। दूसरे किस कैसे कहूँ मैं आपको भाई, आगे भाई तो बनने लायक मैं हुई नहीं, मैं तो बस दूर से दंडवत प्रणाम करके, अगर उनके मन में मेरे प्रति कोई शोभ नहीं है तो यही आकर के मिल लेंगे, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं उन्हें मुंह दिखाने काबिल नहीं हूँ। लेटा लेटा अपने प्राण त्याग दिया, दूर से दंडवत प्रणाम कर दिया और कहा, ये आवाज निकाली। ये बात लक्ष्मण ने पहचान ली। लक्ष्मण जी राम सीता के आगे खड़े थे, कहने में सेवा से कैसे हटूं। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया कि राम जी की नजर भरत पर पड़ जाए। कहा भैया आ गए हैं। राम जी दौड़े, राम जी दौड़े अपने भाई को उठाने के लिए। कहीं उनका पटका गिरा, उत्तरीय वस्त्र, उनके हाथों में जो माला पड़ी थी रुद्राक्ष की वो भी सारी इधर उधर हो गई, नंगे पैर दौड़ पड़े। जिस हालत में भरत थे उसी हालत में राम जी ने उठाया और अपने सीने से लगाया। दोनों भाई फूट फूट कर रो रहे। ना राम जी हिलाए से हिले और ना भरत जी हिलाए से हिले। लक्ष्मण जी एक तरफ खड़े हैं कि मैं किस मुंह से मिलूं, जिन्हें मारने के लिए मैंने धनुष बाण उठा लिए। ऐसी कल्पना मेरे मन में क्यों आई। अगर मैं वास्तव में अपराधी हूं तो उनसे मिलने लायक नहीं हूं। भरत के मन में ही यदि साधुता है, महानता है तो मुझसे आके मिल लेंगे। जब प्रेम आलिंगन हो गया, मन तृप्त हुआ, फिर लक्ष्मण को देखा। भरत जी उठे और आकर के लक्ष्मण भैया को चिपट गए। भैया लक्ष्मण तू बड़ा भागी है, आज मुझे अपने तेरे से बड़े होने पर दुख है। मैं तेरी जगह होता, तू मेरी जगह होता तो मैं राम की सेवा में होता। मिल रहे हैं इतनी देर में। भरत जी ने कहा तीनों, शत्रुघ्न जी मिले, कहा तीनों माताएं भी आई हैं, ये गुरु जी भी आए हैं, गुरु माता भी आए हैं, तीनों माता प्रजावास है। तो राम जी दौड़ पड़े, शत्रुघ्न जी को छोड़ा माता सीता के पास और कहा चलो भैया हम सब गुरु जी को लेने जाते। आगे आगे गुरु जी आ रहे थे, गुरु जी के चरण में प्रणाम किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, छाती से चिपटा लिया। फिर तीनों माताओं को देखा, थकी थकी आ रही हैं, लेकिन वो वेश देख कर राम जी अचंभित हो गए। मेरी माता विधवा के वेश में, सफेद वस्त्र में, सहम गए। धरती कुरुदने लगी, क्या हुआ समझ गए, लेकिन कैसे पूछे, हाल चाल इस बात का कैसे पूछे, समझ गए। पहले अपनी कैकेयी माता से मिले। कैकेयी कहने लगे राम कितना कर्जे में डुबाएगा, मैं तो तुझे प्यार करने काबिल भी नहीं, तू मेरे चरणों पर नमस्कार क्यों करते, मेरे पैर में इस काबिल नहीं रहे। राम कि नहीं माँ, तूने तो वो काम किया है मेरा जो दुनिया नहीं कर सकती। इस बात को इस समय दुनिया तुझे गाली दे रही होगी, लेकिन एक समय आएगा तब पता लगा कैकेयी के कारण ही दुनिया का उद्धार हुआ, कैकेयी के कारण राक्षस का वध हुआ, कैकेयी के कारण धरती का भार उतरा, कैकेयी के कारण बहुत कुछ। माँ तू अपने मन में ग्लानि मत मान, ये तो ईश्वर की मर्जी थी। ये शारदा ने मन पर और जीभ पर डेरा डाल दिया। उसके बाद सुमित्रा माता को प्रणाम किया, फिर अपनी जननी को प्रणाम किया। माँ फूट फूट के रो पड़ी। फिर कहा क्या बात माँ इस वेश में। तब गुरु ने बताया तुम्हारे जाते राम, तुम्हारे पिता ने 2-4 दिन के बाद प्राण त्याग दिए। जब देखा पिताजी की मृत्यु हो गई तो राम जी पछाड़ खा करके ऐसे गिरने को तैयार हुए। भरत ने थाम लिया, भैया विपत्ति आ गई, चारों भाई पर विपत्ति आ गई। उस दिन राम जी ने और वशिष्ठ जी ने कहा एक संस्कार तो कर दिया तुम्हारे भाई भरत ने, क्योंकि देह को ठिकाने लगा था, लेकिन अस्थियां अभी सुरक्षित है, हम लाए उन पर। राम तुम्हारा अधिकार है, अपने पिता का संस्कार करो। तो मंदाकिनी नदी गंगा जी है। अगले दिन गंगा जी में उनका संस्कार के अस्थि विसर्जन हुआ। तो राम जी ने कहा आज मैं व्रत रखूंगा पिता की स्मृति में, और मैं एक बूंद भी पानी, शाम हो गई लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं पिया। उन्होंने नहीं पिया तो किसी ने भी नहीं पिया, सबका व्रत। तब ब्राह्मण आदि बुलाए गए, तर्पण आदि किया गया।
पूरी क्रिया विधि दशरथ जी की हो गई। अगले दिन राजसभा बैठी और पता लगा कि कुछ दूत आए दौड़ते दौड़ते कि राजा जनक आए हैं। राजा जनक पहले अयोध्या गए थे, पता लगा वो तो सारे वहां के, चलो फिर वहां चलते हैं। तो सुनैना जी, सीता जी की माता जी और राजा जनक भी आ गए। फिर उनको लेकर के आए और बहुत बड़ी सभा वहां पर बैठी। और कौशल्या जी रात को सुनैना माता के पास गई और कहा कि एक विनती है कि क्या, कि किसी तरह से आप राम को तो दे दो राज तिलक, ऐसी बात बता दो आप ही, क्योंकि आप सबके बड़े हो इस समय, दशरथ के जगह आप हो हमारे सिर पर बड़े और परिवार के सदस्य हो, तो आप किसी वजह से राम को मना लो, वो मारे भरत यहाँ रह ले, क्योंकि भरत राम के बिना नहीं रह सकता, भरत के प्राण ना छूट जाए। मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अब भरत की चिंता है, मैं भरत को खोना नहीं चाहती, क्योंकि राम के बिना भरत रह नहीं सकता। वो जब तक उसे राज ना दे भरत को चैन नहीं मिलेगी। किस तरह से आप मैंने मना लो, मैं राम से कहूँ राम मेरी जब नहीं मानी अब नहीं मानेगा, इतना पढ़ा लिखा लिया है, मेरी बात नहीं मानता, मुझे 10 ज्ञान की बातें बताकर मैं चुप हो जाती हूँ, तुम्हारी बातें शायद मान ले। इधर सीता माता ने देखा तीनों माताएं थकी हुई हैं, तीनों के चरण दबाने हैं, तो सीता माता ने योग के 3 रूप बनाए, 3 सीता जी हुई, तीनों माता के क्षण में जाकर के कुटिया में सेवा की। योग योग नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है। तो अगले दिन फिर सभा बैठी, तो कहा कि सभा, इतनी सभा क्यों? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत कुछ निर्णय करना चाहते हैं, भरत कुछ चाहता है। हाँ भाई भरत बोल अपनी बात, कि देखो सब बैठे हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, हम चारों भाई बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, सारे मंत्री संतरी बैठे हैं, पूरी प्रजाजन बैठी है। इस समय मैं आपके सामने 5 मार्ग रख रहा हूं, 5 में से एक बात मान लो जो आपके मन हो, तो मुझे जीवन में चैन मिलेगा, नहीं तो मैं प्राण खो दूंगा। कि क्या? नंबर 1, मतलब ये नहीं कहा कि मैं ये चाहता हूं, 5 बात है, 5 में से एक तो मान लो मेरी। कि क्या? कि नंबर 1, मैं और शत्रुघ्न वन में रहे। क्या कहा भरत जी ने? पहली बात कि मैं और शत्रुघ्न तो वन में रहे, और आप और लक्ष्मण भैया और सीता जी अयोध्या में रहे। नंबर 1 बात। अगर ये बात नहीं मंजूर तो दूसरा मार्ग भी है मेरे पास। भरत जी कह रहे हैं दूसरा भाव भी है। क्या? कि मैं और लक्ष्मण हम दोनों तो वन में रहे, और आप और शत्रुघ्न और माता सीता वो अयोध्या में रहे। तीसरी, ये भी बात पसंद ना हो तो तीसरी बात है, केवल मैं वन में रहूं और तुम तीनों भाई और जानकी जी अयोध्या लौट जाए, मैं वन में रहूं। चौथी बात भी है मेरे पास, मैं सारी उम्र वन में रहूंगा तपस्वी बनकर, ये नहीं कि 14 साल के लिए वन में, मैं सारी उम्र वन में रहूंगा, आप सारे भाई अयोध्या में रहो, अयोध्या बसी रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंबर 5, आखिरी बात, 5वां मार्ग, अगर आप वन में ही, अगर आप ये कहो मैं तो वन में रहूंगा, मुझे पिताजी की आज्ञा है, तो आप वन में रहो और मैं आप दोनों रहेंगे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वहां चले जाएंगे, और जानकी जी को तो है नहीं बनवास, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा, आपके बुलाने रहूंगा। 5 मार्ग है, इसमें से कोई सा भी चुनो। राम जी द्रवित हो गए। राम जी का गुरु जी आपका क्या मत है? भाई भरत ने अपने मन की सारी बात बता दी, 5 बात बता दी, कोई सी मान लो। जिस भाई ने 1 नहीं 2 नहीं 3 4 पूरी 5 बात रख दी, कोई तो बात मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन गुरुजी इन 5 बात में आपका क्या मत है? आप भी भरत की तरफ ही समर्थन करते हो या मेरा भी समर्थन करोगे, बताओ। तो गुरुजी बोले भाई मैं तो भरत की तरफ हूं, भरत का पलड़ा भारी, तेरे पास राम कितना भी ज्ञान है, पर आज मैं भरत की तरफ हूँ। भरत ज्ञानियों से भी ऊंचा, ध्यानियों से ऊंचा, सिद्धि से ऊंचा, ये प्रेम का अवतार है, ये प्रेम का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं प्रेम के आगे।
तो मैं भरत की तरफ हूं राम। इसलिए अब भरत ने जो रास्ते बताए उनमें से तुझे चुनना ही होगा। अब राम जी कहने लगे देखो भाई विपत्ति तो आई गई, विपत्ति आ गई है, पर हम 4 भाई हैं, विपत्ति बहुत बड़ी है। और यदि 5 भाव में से मैं एक भाव मानू, मान ले मैं कहती हूँ भरत और मैं हम यहाँ रहेंगे, दोनों भाई वहां रहेंगे, तो बेचारों का क्या दोष है जो वहां रहेंगे, और तेरा क्या दोस्त मेरे साथ यहाँ रहेगा बिना बात जंगल में, जो तू है मुझे तुझे भी क्यों दूं। अगर शत्रुघ्न और वो यहाँ रहे लक्ष्मण, हम दोनों जाए तो इन दोनों बच्चे को दुख मिलेगा, दोनों भाइयों को, मतलब चारों भाई में दुख तो किसको मिलेगा ही जो यहाँ रहेगा। तू सारी उम्र के मैं रह लूं तो तुझे सारी उम्र दुख मिलेगा। तो विपत्ति तो है ही पूरे परिवार पर, चारों भाई मिलकर के बांट लो तो बात बन जाए। लेकिन गुरु ने कहा मैं भरत की तरफ हूं, तो आज मैं पूरी सभा के बीच हाथ उठाकर कहता हूं हे भरत मैं भी तेरी तरफ हूं। मतलब 5 भाव में से एक भाव छाटा नहीं, कहा भरत मैं तेरी तरफ हूं, तू आज्ञा कर दे, बस फिर मैं वो करूंगा। फिर चाहे पिता की आन जाए चाहे माता की आन जाए, आन भी कुर्बान कर दूंगा। पर भरत जब गुरु तेरी तरफ हो लिए तो भगवान तेरी तरफ क्यों ना होंगे।